मनमोहन सिंह साहब पर्दा कर गए, वो बेचारे दुनिया से कूच कर गए तो पूरी दुनिया को उनकी शराफत की याद आई। पूरी दुनिया को लगा कि क्या शख्स था जो हमारे बीच से चला गया। लगा सका न कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था मगर सर झुका के चलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या कहा था उन्होंने कि भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे हैं। आप तो बल्ली महारान वालों ये जानते हो ना, इस बात पे ईमान रखते हो ना कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो अपने शरीफ बेटों का बदला लेती है तो बहुत खामोशी से लेती है। याद करो आरएसएस के इशारे पर किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को भला बुरा कहा था इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने, इन्हीं मनीष सिसोदिया ने, और फिर कुदरत ने ऐसा बदला लिया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दुनिया से कूच करने से पहले उसी भ्रष्टाचार के आरोप में यही अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट को जेल काट के लौटना पड़ा। यह है कुदरत का इंसाफ, जो कुदरत ने इंसाफ किया है। अब एक बार फिर वो आपके सामने आए हैं अपना काम गिनाने के लिए, वोट मांगने के लिए। मुझे जो यहाँ के कैंडिडेट हैं उन पे कुछ नहीं बोलना है। उनके मैं छोटे शिकार नहीं करता हूं, छोटे शिकार भी नहीं करता हूं और मोटे शिकार भी नहीं करता हूं। मुझे तो सूबे के मुख्यमंत्री से, पूर्व मुख्यमंत्री से बात करना है। आपने पिछले 2 चुनाव में झोलियां भर भर के वोट दिया है आम आदमी पार्टी को, बिना मांगे दिया है। लेकिन मुझे आपसे सवाल पूछना है कि जब दिल्ली जल रही थी दंगों में, ईमानदारी से बताओ मुझे, आपने आज तक कोई फैसला लिया है या नहीं लिया है? कशमकश में है, सब एक किनारे रखिए, बस मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या जब दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में, जहांगीरपुरी में आग की लपटें थी, लोगों की जान जा रही थी, मजलूम परेशान थे, दुकानें जलाई जा रही थी, तो कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकला लोगों के साथ खड़ा होने के लिए? नहीं निकला। घरों पर मौजूद धुएं के निशान हटाने के लिए कौन निकला? राहुल गांधी निकला। गया पीड़ितों के बीच में, उसने ये परवाह नहीं की कि उसकी सियासत का नफा होगा या नुकसान होगा। वो शख्स गया और आपके साथ खड़ा हुआ, आपके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए। मुझे बताओ कि जब हाथरस में एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश को बिना घर वालों की मर्जी के जला दिया गया, तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से? निकले कोई मनीष सिसोदिया अपने घर से? निकले कोई नरेंद्र मोदी अपने घर से? बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराया गया तो निकला कोई अरविंद केजरीवाल? निकले कोई नरेंद्र मोदी जी? नहीं निकले। कौन निकला? कौन गया उनके आंसू पोंछने? राहुल गांधी निकला। पूरे देश में नफरतें उफान पर हैं। आपके लिबास देख करके, आपका चेहरा देख करके, कब कौन सी सड़क पे किसको मार दे ये पता नहीं है। ऐसे वक्त में उन नफरतों के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलने की जुर्रत किसने की? कभी अरविंद केजरीवाल ने आपके खिलाफ जो नफरत है उसके खिलाफ 4 कदम चलने की हिम्मत की हो तो बताओ मुझे। ये मेरे बड़े सुलगते से सवाल है। 4000 किलोमीटर कौन चला? राहुल गांधी चले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। मैं साथ चला हूं। मुझसे लोग कहते थे इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल जी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। बाद में चलता रहा अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर। मुझे आपसे सवाल पूछना है बल्ली महारान वालों कि अगर संभल में राहुल गांधी खड़ा है, अगर दिल्ली दंगों में राहुल गांधी खड़ा है, अगर हाथरस की बिटिया के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर एनआरसी में मारे गए बेटों के साथ राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर कन्याकुमारी में राहुल गांधी खड़ा है, कश्मीर में राहुल गांधी खड़ा है, अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आईन को, संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, और फिर आप अपना वोट किसी बहुरूपिये को देंगे तो फिर आप नाइंसाफी करेंगे। अपने जमीर के साथ, अपनी खुददारी के साथ मैं आपसे ये कहने आया हूं, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ बड़े वाले हैं, एक तरफ उनका छोटा रिचार्ज है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप समझ जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। एक तरफ बड़े वाले हैं, मोदी जी,
दूसरी तरफ उनका छोटा रिचार्ज, एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब बेची कि नहीं बेची? ये वैगन आर में याद है, कूद के पोल पे चढ़ जाते थे और आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देते थे। करते थे कि नहीं? इन दिनों मफलर उतर गया, गाड़ी बदल गई, और जो खांसते रहते थे वो खांसी भी खत्म हो गई। उनकी खांसी खत्म हो गई, पूरी दिल्ली खांसने लगी है इन दिनों। भाजपा ने दिल्ली की फजा को नफरत से जहरीला बनाया है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को प्रदूषण से जहरीला बनाया है। दोनों गुनहगार हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि ये जो नफरत है, इसके खिलाफ मोहब्बत का अलम लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भाई हारून यूसुफ साहब को आपके बीच में कैंडिडेट बना करके भेजा है। हारून यूसुफ साहब आपके अपने हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत का संदेशा लेकर के आपके बीच में हारून यूसुफ साहब खड़े हैं। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं। देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ता हूं, बोलता रहता हूं। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। ऐसा नहीं है कि हमें डराने की कोशिश नहीं की जाती, ऐसा नहीं कि हमें चुप कराने की साजिशें नहीं की जाती, ऐसा नहीं कि हम पे एफआईआर नहीं किए जाते, सब किया जाता है। लेकिन जब जब डराने की कोशिश की जाती है, तब तब अलग ऐलान में लोगों से बोलता हूं कि मत समझना। अब लगा का जोश मेरी थकन कम कर देगा कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। पीछे तक लोग खड़े हैं, सबकी शिरकत हो कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। ये हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, अब तैयार रहना कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, आपकी धड़कनें जो बोल रही हैं उन्हें लफ्जों में डालता हूं। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। मेरे भाई, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है, बहुत जरूरी चुनाव है। आने वाली 5 तारीख को जब घरों से निकलोगे और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे, तो ये सोच के रखना कि आपका दिया गया वोट सिर्फ हारून यूसुफ साहब को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिलेगा, और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा।
यहाँ हमारे स्टेट चेयरमैन अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, शहनवाज साहब हैं, नौशाद हैं, काशिफ रहमान साहब, ताहिर भाई, हम मैं कोशिश कर रहा हूं सब तक पहुंचने की, खालिद मुबीन साहब हैं, और भी हमारे साथी हैं। एक एक करके मैं बीच बीच में जैसे जैसे नाम याद आते जाएंगे मैं लेता रहूंगा। ये चुनाव सच में बहुत जरूरी चुनाव है। और मेरे भाई एक चीज आप जहन में रखो, एक बात आप जहन में रखो कि किस तरह से आपने जब आम आदमी पार्टी को झोलियां भर भर के वोट दिया, तो आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 11 एमपी हैं, लेकिन उसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। एक भी मुसलमान को राज्यसभा देने के लिए उनके पास दिल नहीं है। एक ऐसा वक्त जब आपकी परछाई से लोग दामन बचा रहे हो, उस वक्त राहुल गांधी ने आपके लिए लड़ने वाले बेटे को, आपके लिए आवाज उठाने वाले इमरान प्रतापगढ़ी का हाथ पकड़ा और ये कहा कि राज्यसभा में जाओ और आवाज बुलंद करो अपने लोगों की। जो लोग आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस ने दिया क्या है, तो यहां खड़ा होकर आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि इस देश के डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम सुना है आप सारे लोगों ने ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने बनाया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अकलियतों को दिया क्या है। अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बरकतुल्ला साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। मौलाना आजाद से बड़ी शख्सियत क्या हो सकती है। एक ऐसा समय 1947 में जब दोनों तरफ लहू लहू मंजर था, आगे बढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगाया और इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया। आज ये नए नए लोग आकर के आपसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि वो आपको बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, अरुण साहब से आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं। साथियों, हारून यूसुफ साहब से आपका एक जज्बाती रिश्ता है और एक पढ़ा लिखा, एक हर तबके में अपनी इज्जत और अहमियत रखने वाला एक ऐसा नेता जो कई कई साल, कई कई बार आपकी नुमाइंदगी करता रहा, वो एक बार फिर आपके सामने खड़ा है और आपसे अपील कर रहा है कि इस चुनाव में हमारा साथ दीजिए। मैं आप सबको पुकार रहा हूं साथियों, भाइयों, कि हारून यूसुफ साहब को 5 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा करके अपना एक एक वोट दीजिए, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं ना, वो बड़े वाले और उनके छोटे रिचार्ज। याद है कि जब कोरोना के वक्त पूरी दुनिया में